नया टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा पढ़ा होगा। हम डिटेल में इसको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा। देखिए, यहाँ पर ह्यूमन आई की बात हो रही है। तो ह्यूमन आई क्या है? एक सेंसिटिव ऑर्गन है बॉडी का, जिसकी वजह से हमें दिखता है। ठीक है, द सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ साइट विच एनेबल्स अस टू सी द वर्ल्ड। ठीक है, इसकी वजह से हमें दुनिया दिखती है। एंड इट्स लाइक अ कैमरा हैविंग अ लेंस। तो आंखें हमारा कैमरा है दुनिया को देखने के लिए, और जो इमेज बनती है इसमें वो इन्वर्टेड होती है, क्योंकि अब ये लेंस है, वो भी कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो भी रेज जाती है वो क्या बनेगी? रियल इमेज बनाएगी, और रियल इमेज हमें पता है कि इन्वर्टेड होती है। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज हमें मिलेगी। कहाँ पर मिलती है? इन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन इनसाइड द आई। तो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन यहाँ पर जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। तो लाइट सेंसिटिव स्क्रीन बिहाइंड द आई या इनसाइड द आई, उसको हम रेटिना बोलेंगे। तो ये बेसिक सी चीज़ें आपको पता है कि रेटिना पे इमेज बनती है। तो अब स्ट्रक्चर एंड वर्किंग अगर हम इसका देखिए प्रॉपरली, आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसको अगर हम लोग डिटेल में पढ़ने की कोशिश करें तो क्या है कि स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ एन ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई वाला ये जो क्वेश्चन है आपको हर साल एग्जाम में पूछा जाता है थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछते हैं। तो ह्यूमन आई जैसे सामने से देखिए, फ्रंट व्यू तो ऐसा दिखेगा कि ये आईलिड्स है, उसके अंदर आपको ऐसा कुछ गोला दिखता है, और उस गोले के अंदर और एक गोला दिखता है। ठीक है, तो फ्रंट व्यू से एक कॉमन इंसान का आँख ऐसा दिखता है कि यहाँ पर आईलिड्स है। ये वाला जो पोर्शन है वाइट कलर का, ये वाइट कलर का ही होता है। और यहाँ पे आपको डिफरेंट लोगों की डिफरेंट ब्लू आइज दिख सकती है आपको यहाँ पे। ठीक है, या किसी की थोड़ी सी ऐसे आंखें दिख सकती है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस स्ट्रक्चर्स, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, ह्यूमन आई के फॉलोइंग कंपोनेंट्स होते हैं। कौन सा इसको सबसे पहले देखना है कि जैसे ही हम इसको कंसिडर करेंगे, लाइट एंटर करेगी तो सबसे पहले किसको टच करेगी, सो एन एंड सो फोर्थ, प्रोग्रेसिवली हम इसको पढ़ने लगेंगे। ठीक है, तो देखो, चलो मैं रे ऑफ लाइट को मैं कौन सा कलर लूँ? ब्लैक ही लूँ? नहीं, थोड़ा अजीब दिखेगा, थोड़ा सा ऐसा कुछ कलर लेता हूँ। देन तो रे ऑफ लाइट अगर एंटर करती है ह्यूमन आई में, तो सबसे पहले बाहर की लेयर्स को जो टच करेंगे, ये जो लेयर है इसको जो टच करेगा सनलाइट, वो होगी क्या होगी? कॉर्निया। क्या होगी वो? कॉर्निया। आउटर मोस्ट ये जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन दिख रही है आपको, दैट इज कॉर्निया। क्योंकि ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, उसी से पहला जो लेयर बन रहा है यहाँ पे वो कॉर्निया है, और एक्सटर्नल सबसे बाहर जो है, तो दैट इज कॉर्निया। तो पहला है अपना टच करेगा जो कि कॉर्निया है। तो फिर लाइट ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होने की वजह से अंदर जाएगी, अंदर जाएगी तो ये वाटरी लिक्विड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज एक्वस ह्यूमर। एक्वस क्यों? क्योंकि पानी मिला हुआ है उसमें, इसीलिए एक्वस ह्यूमर। ह्यूमर का मतलब बायोलॉजी के लैंग्वेज में होता है फ्लूइड, मतलब लिक्विड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सा लिक्विड। ठीक, फिर दूसरा मतलब ये जो आउटर मोस्ट लेयर के बाद जो आप टच करेंगे वो था एक्वस ह्यूमर। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। उसके बाद ये जो मेम्ब्रेन्स है, जो ओपनिंग
की तरह एक्ट करती है। मतलब आप अगर फ्रंटल व्यू से ह्यूमन आई को देखो तो ये एक दिखता है और उसके अंदर एक दिखता है। तो ये जो अंदर जो दिख रहा है बिंदु, दैट इज लेंस। ठीक है, वो बड़ा छोटा होगा। और ये जो कलर दिख रहा है आजू बाजू में, जिसके अंदर मतलब ये होल है, एक मेम्ब्रेन है, सॉरी, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है। उस मेम्ब्रेन के अंदर, ये ऐसी मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के अंदर एक होल है। तो ये होल बड़ा छोटा होते रहता है अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच इज एंटरिंग। ठीक है, तो देखो, जैसे ही मैं ये बोल रहा हूं कि सबसे अलग जो स्ट्रक्चर है साइड व्यू से ऐसा दिखता है, लेकिन इंटरनली वो क्या है, एक मेम्ब्रेन है और एक मेम्ब्रेन के अंदर होल है बीच में। तो साइड व्यू से कैसा दिखेगा, अगर इसको देखोगे तो आपको सिर्फ होल दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पर ये जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एस आइरिस। क्या बोलेंगे इसको, आइरिस। तो आइरिस एक डायफ्राम या पर्दा या फिर मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर, उसके बीच में एक होल होता है ना, टू अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट। और वो जाके जो नेक्स्ट पार्ट होगा, तो तीसरा पार्ट क्या हुआ, पहला हुआ कॉर्निया, दूसरा, ये कॉर्निया पढ़ते समय मुझे कोरोना कोरोना ही दिख रहा है। तो दिस इज द आइरिस। आइरिस एक कलरफुल डायफ्राम होता है। कलरफुल इसलिए होता है क्योंकि वो पिगमेंटेशन की वजह से कलर होता है। तो ब्लू अगर कलर का है, वो जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है कभी कभी। तो मोस्टली लोगों के ब्राउन कलर की थोड़ा सा टेक्सचर आ जाता है आंखों को, या फिर ब्लू आ जाता है, थोड़ा सा ग्रीनिश, है ना, ऐसा कलर आता है। तो ये सारे के सारे जो कलर्स है, कंपोनेंट्स है, वो सारे के सारे कलर, जो आंखों का कलर हम बोलते हैं कि इसकी ब्लू आईज है, या फिर इसकी थोड़े से ग्रीनिश टाइप की आईज है, या ब्राउन कलर की आईज है, ये जो कलर है वो दैट इज बिकॉज ऑफ द पिगमेंटेशन ऑफ आइरिस। तो आइरिस है, तो आइरिस के अंदर जो होल होता है, जो अलाउ करता है रे ऑफ लाइट को अंदर जाने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। तो कॉर्निया आउटर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, उसके बाद लाइट ने टच किया किसको, एक्वस ह्यूमर को, फिर आइरिस है, और आइरिस का जो मेम्ब्रेन का होल है दैट इज कॉल्ड एज प्यूपिल। प्यूपिल विल डिसाइड, मतलब आइरिस डिसाइड करता है कितना रेस जाना चाहिए अंदर, कितना नहीं, है ना, अकॉर्डिंग टू दिस इंटेंसिटी ऑफ सराउंडिंग। जैसे आप घर में बहुत ज़्यादा लाइट है, सपोज बाहर निकल रहे हो, बहुत ज़्यादा धूप है, तो ये खुद के ओपनिंग को कम कर लेगा। वही अगर आप सिनेमा हॉल में जाते हो, टोटल डार्क रूम में जाते हो, ठीक है, सिनेमा हॉल्स में, है ना, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे जैसे ही आप एंटर करते हो, वहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हो, थोड़े टाइम तक आपको कुछ दिखता नहीं है। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप अभी उजाले से अंधेरे में आए हो। उजाले से अंधेरे में आए हो तो आपकी आंखों को एडप्ट होने में टाइम लगता है। तो वो प्यूपिल थोड़ा, जो इतना था उसका ओपनिंग, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है डार्क रूम में। ठीक है, तो क्या होता है, मैक्सिमम लाइट जो सराउंडिंग की है वो एंटर करने लग जाती है और फिर आपको दिखने लग जाता है। ठीक है, तो प्यूपिल का काम यही है कि आइरिस कंट्रोल करता है, और आई का कलर भी उसी के वजह से आपको मिलता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट है। फिर उसके बाद रेस को जैसे ही अलाउ किया उन्होंने, तो ये जो भाई साहब है हमारे, दैट इज आई लेंस। ये क्या है, आई लेंस को टच करता है लाइट, रे ऑफ लाइट आई लेंस को, जो एक जेली, फाइब्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, फाइब्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर। और फाइब्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर को, फाइब्रस जेली लाइक स्ट्रक्चर जो है, ठीक है, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है,
कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस होने की वजह से क्या होगा, ये कॉन्वर्ज करेगा, ये रे ऑफ लाइट को कॉन्वर्ज करेगा और रेटिना पे क्या हो जाएगी, जो भी रेज आएगी यहाँ से सबको पास करते हुए प्यूपिल से निकल के ये जो इमेज बनाएगा वो एक लाइट सेंसिटिव स्क्रीन पे बनाने वाला है, दैट इज रेटिना। ठीक है, तो देखते हैं एक पॉइंट। तो ये जो लेंस है इसको पोजीशन में रोक के रखा है, हेल्ड करके रखा है मसल्स ने विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स होते हैं जैसे हर मसल को पकड़ के रखते हैं, मसल से निकलने वाली, और लेंस को पकड़ के रखा है जिन मसल्स ने, दिस आर कॉल्ड एज सिलियरी मसल्स। क्या बोलेंगे इसको, सिलियरी मसल्स। तो अभी हमने देखा कि कोरोना से लाइट पास हुई, फिर एक्वस ह्यूमर में गई, फिर आइरिस और प्यूपिल आया, ठीक है, और उसके बाद जो आई लेंस की तरफ गई, आई लेंस को पकड़ के रखा है सिलियरी मसल्स ने। सिलियरी मसल खुद कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपांड होती है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि इस लेंस को पतला बनाना है कि लेंस को मोटा बनाना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड। तो उसको हम पावर ऑफ अकोमोडेशन भी बोलते हैं। देखेंगे इसको कि अकोमोडेट कर गया। अकोमोडेट मतलब हम बोलते हैं ना अकोमोडेशन ढूंढना है, किसी नए सिटी में जाते हैं बोलते हैं अकोमोडेट हो जाना है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर लो, अकोमोडेट हो जाओ, सिचुएशन के हिसाब से ढाल लो खुद को, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। तो उसके बाद जैसे ही लेंस से निकलती है रेस, तो यहाँ पे जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है आंखों के अंदर, फ्लूइड भरा हुआ होता है, वो फ्लूइड होता है वेरी इंपॉर्टेंट फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एज विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमर का मतलब होता है फ्लूइड या लिक्विड, ठीक है, बायोलॉजिकल लैंग्वेज में, साइंस की लैंग्वेज में। तो विट्रियस ह्यूमर ये सारे आई लेंस को इंटरनली नरिशमेंट जो प्रोवाइड करता है, हेल्दी जो रखता है, वो होता है विट्रियस ह्यूमर, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट ट्रांसफर हो जाएगी और रे ऑफ लाइट जो जिस इनसाइड जो ये स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ये रेटिना है, रेटिना के अंदर क्या है, रेटिना के अंदर रॉड शेप एंड कोन शेप्ड सेल्स है। रॉड शेप कोन शेप सेल्स का काम क्या है, वो सेल्स, रॉड शेप सेल्स ब्राइटनेस के लिए सेंसिटिव होते हैं, कितना लाइट कितना डेंस डार्क, इसमें रॉड शेप्स आर वेरी सेंसिटिव, और कोन शेप सेल्स आर सेंसिटिव टू कलर। रॉड में डी है तो डे लाइट को सेंसिटिव जो होंगे वो रॉड शेप होंगे, और कोन याद अगर रखना है आपको तो कोन, आप कोन में सी है तो आप ये याद रखिए कि कलर के प्रति जो सेंसिटिव होते हैं इनको हम, है ना, यहाँ पे रेटिना में रखते हैं। तो हम डिजीजेस पढ़ते समय रेटिना का जो महत्व है वो समझेंगे। अब रेटिना में सबसे ज़्यादा जहाँ पर लाइट इंसिडेंट होती है और इमेजेस बनती है जहाँ पे, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज येलो स्पॉट। क्या बोलेंगे इसको, येलो स्पॉट, येलो स्पॉट बोलेंगे इसको। तो येलो स्पॉट जो है वो रेटिना का सबसे ब्राइटेस्ट स्पॉट है, वहाँ पे बनती है इमेज, ठीक है। तो ये जो रेटिना है ऐसा कंटिन्यूस नहीं है टोटली पूरे आईज में, ठीक है। एक जगह यहाँ पे जो रेटिना है, ये जहाँ पर, अब क्या होगा, रेटिना के पीछे, रेटिना से जो पीछे जो नर्व्स होंगी, वो नर्व्स आँखों से निकल के ब्रेन की तरफ इंफॉर्मेशन पहुँचाएगी। जो भी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है उसके पीछे या उससे कनेक्टेड जो भी नर्व्स होंगी, है ना, और जो नर्व्स ब्रेन को इंफॉर्मेशन पहुँचाएंगी, क्योंकि जो भी इमेज आँखों में बन रही है, रेटिना पे बन रही है, उसे प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, ब्रेन करेगा।
तो ब्रेन की तरफ पहुंचाने के लिए जो नर्व्स ये इंफॉर्मेशन पहुंचाती है उसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिक नर्व्स। क्या बोलेंगे इसको? ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक्स मतलब लाइट, ऑप्टिक नर्व, तो ये कहाँ पे पहुंचाती है रेस? ऑप्टिक नर्व पहुंचाएगी ब्रेन को, है ना। और जहां पर रेटिना नहीं होता उस स्पॉट को हम बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलेंगे इसको? ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है? जहां पर रेटिना एब्सेंट होता है और जहां से ऑप्टिक नर्व्स अब ब्रेन की तरफ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये रेटिना यहाँ पर जो है वो है येलो स्पॉट, और ये है यहाँ से निकल रही है ऑप्टिक नर्व, और ये है ब्लाइंड स्पॉट जहाँ पर रेटिना नहीं होता और जो ऑप्टिक नर्व्स के निकलने का स्पॉट है। ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए बोला जाता है कि अगर सपोज यहाँ पर इमेज भी आके बनती है, ठीक है, तो यहाँ पर रेटिना नहीं होने की वजह से वो इमेज प्रोसेस ही नहीं हो सकती, फॉरवर्ड ही नहीं हो सकती ब्रेन की तरफ, क्योंकि यहाँ रेटिना नहीं है, वहाँ पे स्क्रीन ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो दिया हुआ है कोरोइड, कोरोइड एक ब्लैक कलर का, रेटिना के पीछे एक मेम्ब्रेन या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसका पूरा डिटेल तो नहीं पता मुझे, लेकिन ब्लैक कलर होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो भी लाइट आता है ब्लैक कलर उसको खुद के तरफ एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, इंफॉर्मेशन पूरी, है ना, उसके लिए होता होगा। डिटेल में मुझे नहीं पता इसके बारे में। ठीक है, अब जितना भी ये स्ट्रक्चर है, एक वाइट जो आँख आँख हमें दिखती है ना, मतलब ये जो पोर्शन है यहाँ पर, ये तो आइरिस और प्यूपिल का पार्ट हो गया, और उससे प्यूपिल से जो दिखता है अंदर, वो इसके अंदर से जो दिखेगा वो लेंस होगा। और ये जो वाइट पोर्शन है, ये जो वाइट पोर्शन है, ये वाइट पोर्शन जो होगा, ये वाइट वाला पोर्शन होगा क्या? स्क्लेरा। क्या होगा? स्क्लेरा। तो स्क्लेरेटिक मसल्स वो वाइट ऑफ आई होता है, मतलब सफ़ेद कलर का एकदम हार्ड स्ट्रक्चर होता है, वो पूरे आई को प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर आप गोटियां या फिर कंचे खेलते होंगे, देखे होंगे आपने बाहर से कैसा टफ होता है, ठीक है, वैसा ही ये पूरी आँख जो टफ मस्कुलर मेम्ब्रेन से जो कवर्ड है वो है स्क्लेरेटिक मसल्स, या स्क्लेरा बोलते हैं उसको। ठीक है, तो अब ओवरव्यू देने के लिए हम इसका थियोरेटिकल पार्ट आपको दिख गया होगा डायग्राम में कि क्या क्या हमें पढ़ना है अच्छे से, और इसको हम लोग थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे जाए तो सबसे पहले हम लोग स्क्लेरेटिक मसल्स देंगे, क्योंकि इस मसल ही इस पूरे आँखों के ऊपर का जो कवरिंग है दैट इज स्क्लेरा। ठीक है, अब ये स्क्लेरेटिक जो मसल है, मस्कुलर पार्ट है, वो प्रोटेक्ट करेगा आउटर पार्ट ऑफ आई विच प्रोटेक्ट्स द आई, एंड इट इज हार्ड, ओपेक एंड वाइट इन कलर। ओपेक मतलब जहाँ से लाइट नहीं पास कर सकती, हार्ड तो है ही वो, ठीक है, और वाइट इन कलर है। ठीक है, तो इसकी जो स्पेसिफिकेशंस है वो याद रखिए ताकि आपको लिखने में आसानी जाए। फिर कॉर्निया के बारे में हमने पढ़ा कि आउटर मोस्ट इट इज अ ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल मेम्ब्रेन कवरिंग द फ्रंट ऑफ आई। तो स्पेरिकल मेम्ब्रेन क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि ये जो बल्ज दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बल्ज स्पेरिकल ही है ना, तो यहाँ पर जो मेम्ब्रेन होगा सबसे ऊपर में, दैट इज स्क्लेरा, सॉरी दैट इज कॉर्निया। ठीक है, ट्रांसपेरेंट स्पेरिकल मेम्ब्रेन covering the front of eye is called as cornea. करोना नहीं, कॉर्निया। देन आइरिस, आइरिस क्या है? आइरिस एक कलर डाइफ्राम है, वो भी मसल टाइप ही मान लो उसको, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। कॉर्निया और लेंस के बीच में जो एक कलरफुल डाइफ्राम है, दिस पोर्शन, ये है तो पूरा ऐसा पर्दे टाइप है, बीच में उसका होल है, लेकिन साइड व्यू के लिए हम लोग इसको ऐसा और ऐसा बना रहे हैं, बीच में गैप दिखाने के लिए। ठीक है, एक पतली सी चीज जिसके बीच में गैप है।
ठीक है, समझ में आ रहा है। देन प्यूपिल, प्यूपिल क्या है? प्यूपिल इज द स्मॉल होल इन द आइरिस। आपको इतना ही लिखना है वन स्टेटमेंट्स, ताकि आपको है ना एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाए। आई लेंस, आई लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.396। ठीक है, तो जेली लाइक स्ट्रक्चर है, ये वाटर लाइक स्ट्रक्चर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वाटर है, मतलब ये रेयरर मीडियम है। ये उससे डेंसर हो जाएगा और ये फिर रेयरर हो जाएगा। ठीक है, तो आई लेंस के दोनों साइड में, जैसे कॉन्वेक्स लेंस होता है, दोनों साइड में रेयरर मीडियम होना चाहिए, ये वाला डेंसर मीडियम होगा। ठीक है, तभी जाके रे ऑफ लाइट जो रिफ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं कॉन्वर्जेंस, वो होगा। अगर बाजू का मीडियम डेंसर है और अंदर का मीडियम रेयरर है तो एग्जैक्टली उल्टा हो जाएगा इसके। हमने ये डिस्कस किया है। ठीक है, देन यहां पर है आई लेंस, इट इज ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल। फिर सिलियरी मसल, सिलियरी दिस मसल होल्ड द लेंस इन पोजिशन। ये क्या करती है? मसल को होल्ड करके रखती है पोजिशन में। फिर है रेटिना हमारे पास, सब बैक सरफेस ऑफ द आई। फिर उसके अंदर है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है? ब्लाइंड स्पॉट है इज अ पॉइंट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई। ऑब्वियसली ऑप्टिक नर्व यहाँ से आती है रेटिना के पीछे से और इस जगह से निकल के ब्रेन के तरफ जाती है ना। तो ये जो स्पॉट है दैट इज कॉल्ड एज ब्लाइंड स्पॉट। तो ब्लाइंड स्पॉट भी आपको पता है क्या होगा। एनी इमेज फॉर्म एट दिस इज नॉट सेंट टू द ब्रेन, क्योंकि वहां पर मेम्ब्रेन ही नहीं है, स्क्रीन ही नहीं है रेटिना नाम की, तो कुछ हो ही नहीं सकता। देन एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर क्या है? एक्वस मतलब पानी जैसा, क्लियर लिक्विड रीजन बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस। सो ये एक रीजन है जहां पर आपको कॉर्निया और लेंस के बीच में मिलता है। विट्रियस ह्यूमर, विट्रियस ह्यूमर क्या है? अ स्पेस बिटवीन आई लेंस retina is filled with another liquid called vitreous humor, ठीक है, eye lens, in the eye image is formed on retina by successive rarefaction at cornea. The aqueous humor and तो ये सक्सेसिव जो रिफ्रैक्शन हो रहा है, पहले सबसे पहले किस में होगा? एक्वस ह्यूमर पे, लेंस पे, विट्रियस ह्यूमर पे। तो ये तीन मेन चीज़ें हैं, एक यहाँ पर पानी है एक्वस ह्यूमर, ये लेंस है, और फिर विट्रियस ह्यूमर है। तो रे ऑफ लाइट जो आएगी वो रिफ्रैक्शन करके यहाँ पर रेटिना पे गिरेगी और रेटिना पे हमें क्या मिलेगा? इमेज मिलेगा। ठीक है, then the image is formed on retina by successive refraction at the cornea, aqueous humor, lens and vitreous humor। तो रिफ्रैक्शन होते होते आगे बढ़ता है और हमें क्या मिलता है? इमेज मिलता है एट रेटिना। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पर सबसे टेक्निकल बात, कि जो रेटिना है वो इस रेटिना में जो रॉड शेप सेल और कोन शेप सेल्स है, वो जो इंफॉर्मेशन होगी उसको कन्वर्ट करके कहाँ भेजेगा? ऑप्टिक्स नर्व के थ्रू ब्रेन पे भेजेगा और ब्रेन इंटरप्रेट करेगा, है ना। और ब्रेन का इंटरप्रिटेशन होता है ना, दैट इज इमेज। और तीसरी चीज है कि इन अ गुड लाइट येलो स्पॉट इज द मोस्ट सेंसिटिव टू डिटेल एंड इमेज इज ऑटोमेटिकली फॉर्म देयर। तो जो पोजीशन है येलो स्पॉट का, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव और ब्राइटेस्ट स्पॉट है वहाँ पर रेटिना के बीच में। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें ही हम लोग ह्यूमन आई में देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको जब भी कुछ रिवीजन करने की इच्छा हुई तो यहाँ से रेफर करके आप सिंपल से क्वेश्चन कर सकते हैं। पावर ऑफ अकोमोडेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।